हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज के संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। अब आप लोग बोलोगे कि मैडम ये टॉपिक जो है वो तो वैसे ही मजेदार है, पर बच्चों मैं आप लोगों को आज के इस टॉपिक के अंदर वो कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाके वाली बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे इस चैप्टर का जो सार है ना वो एक ही शब्द में आ जाता है। शब्द का नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। बात करते हैं हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन की या कोशिकीय श्वसन की, क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखना, इस पूरे चैप्टर का आप लोग चाहे प्रिंसिपल कह दो चाहे निचोड़ कह दो, एक ही शब्द के अंदर आता है। शब्द है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, किसके अंदर देखने को मिलता है, क्या प्लांट्स के अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है। तो बच्चों मेरा जवाब ये है कि अगर हम लोग कोशिकीय श्वसन की बात करते हैं तो वो सभी जीवित जंतुओं के अंदर देखने को मिलता है, चाहे वो एक कोशिकीय हो, चाहे वो बहुकोशिकीय हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, सभी के अंदर, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सभी जीवित जंतुओं के अंदर ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाली प्रक्रिया जो है ना वो देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्यों ये कोशिकीय श्वसन जो है वो होता है, मैं तो कहूँ श्वसन ही क्यों होता है। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें पादपों में भी अगर हम लोग बात करें तो उन्हें भी ऊर्जा की जरूरत होती है, उन्हें भी एनर्जी चाहिए होती है। जैसे हमें चाहिए होती है काम करने के लिए, हमें हर एक काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है, और वही ऊर्जा बनाने का काम जो है वो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब ये ऊर्जा बनती कैसी है, कैसे है, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो बच्चों सभी जीवित जंतुओं के अंदर अगर मैं बात करूं, और खासकर अगर हम लोग पादपों की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर कार्बनिक यौगिक तो पाए ही जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। कौन कौन से कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं, क्या आप लोगों को पता है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना तो कौन कौन से कार्बनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो पाया जाता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, यानी कि शर्करा पाया जाता है। दूसरा कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? तो हम बोलेंगे कि भैया लिपिड्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स पाया जाता है, ये भी हमें पता है। तो क्या आप लोगों ने भी यही कमेंट किया है? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या कौन कौन से, इसके अलावा भी कोई कार्बनिक यौगिक पाया जाता है क्या? जल्दी से कमेंट करो बच्चों, मैं चेक कर रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है, अमाइनो एसिड पाया जाता है, बिल्कुल बच्चों। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, यानी कि अमीनो अम्ल जो होते हैं वो भी इनके अंदर कार्बनिक यौगिक के तौर पर पाए जाते हैं। कहाँ से आते हैं ये सब कार्बनिक यौगिक, आ कहाँ से रहे हैं? तो बच्चों अगर मैं मेरी बात करूं, आपकी बात करूं, तो हम लोग फूड इंटेक करते हैं, खाना खाते हैं, तो यही भोजन के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी जो फूड होता है, जो मिनरल्स वो लोग अपटेक कर रहे हैं, क्या होता है फूड के अंदर, क्या पाया जाता है? सारे कार्बनिक यौगिक जो है वो पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। अगर हम लोग बात करें एनर्जी की, कहाँ से मिलती है एनर्जी बच्चों, तो एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली एक लाइन जो है वो लिख रखी है कि कार्बन कार्बन बंध टूटने पर, कार्बन कार्बन बॉन्ड जब टूटता है तब क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। मतलब जब इसका मेटाबॉलिज्म होगा इन सब पदार्थों के अंदर, जब कार्बन कार्बन बंध टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और यही एनर्जी जो है वो मेटाबॉलिज्म दूसरे काम करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं क्या वो सबसे पहले एनर्जी रिलीज करते हैं? तो बच्चों याद रखना हमेशा ही कि सबसे पहले ऊर्जा देने वाला कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर मैं बात करूं सिंपलेस्ट, तो ग्लूकोज जो होता है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनर्जी का सबसे फास्टेस्ट सोर्स कौन है, सबसे पहले एनर्जी देने के लिए कौन कूदता है, तो बच्चों ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट टूटता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? देखो सबसे पहले एनर्जी तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, पर सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? तो यहां पर ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की या शर्करा की अगर मैं बात करती हूं, तो ये लगभग 4.2 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। और वही अगर मैं बात करूं वसा की, लिपिड्स की अगर मैं बात करूं, वसा की अगर मैं बात करूं, तो वसा जो होता है वो इससे दुगुना, लगभग दुगुना बच्चों, यानी कि 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। तो सबसे पहले तो एनर्जी दे रहा है कार्बोहाइड्रेट, पर सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो लिपिड के द्वारा दी जाती है। तीसरा प्रश्न ये आता है कि ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एनर्जी देंगे या रिड्यूस्ड प्रोडक्ट जो होंगे वो एनर्जी देते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो रिड्यूस्ड होंगे उनका जब ऑक्सीडेशन होता है
तो उस समय पर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और वही जो एनर्जी है वो हर दूसरे काम करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो आई होप सो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाला जो ये सार है ना वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज का ये कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है आप लोगों के लिए, तो जरूर इसे नोट डाउन कर लेना, सेव करके रख लेना इस वीडियो को, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर। आई होप सो कि वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन, स्टे ट्यून्ड टिल टुमारो।